नमस्कार दोस्तों एक देश एक चुनाव। अब घोषणा हो गई है कि ये बिल संसद के शीत सत्र में आएगा। तय हो गया अब तो। और अब मोदी जी की जिद है कि इसको पास करवाना है, लेकिन सारा विपक्ष जो है इसके खिलाफ है। हालात ऐसे हैं कि राज्यसभा में तो पास नहीं होगा, और फिर कम से कम नहीं तो 15 राज्यों से भी इसको पास करवाना पड़ेगा, 30 राज्यों में से। तो वन नेशन वन इलेक्शन तो पास नहीं हो सकता। लेकिन हिंदू मुस्लिम के साथ में मकसद ये है कि इसको ऊपर उठाया जाए और तोहमत विपक्ष के ऊपर लगा दी जाए कि हम तो देश का खर्चा बचाना चाहते हैं, ये देश के दुश्मन हैं। वो मोदी जी ने सरदार पटेल की जयंती पे कह भी दिया कि इस देश का लोग अहित चाहते हैं, इस देश को लोग तोड़ना चाहते हैं, हम इस देश को जोड़ना चाहते हैं, आगे बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन अंदर अब बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं जो इस देश को अनसेफ करना चाहते हैं, तोड़ देना चाहते हैं। वो ये कहना चाहते हैं कि विपक्ष जो है बेसिकली देशद्रोही है, आतंकवादी है, उग्रवादी है। और इस देश में विपक्ष का कोई काम नहीं है। वो शी जिनपिंग और पुतिन की थ्योरी पर चलना चाहते हैं कि देश के विकास के लिए विपक्ष नहीं होना चाहिए, कोई विरोध नहीं होना चाहिए, जो हम चाहें बस वो होना चाहिए। अब इसमें परीक्षा भी है बहुत सारे लोगों की। नीतीश बाबू की भी परीक्षा है, नायडू की भी परीक्षा है, चिराग पासवान की भी परीक्षा है। और विपक्ष के अंदर भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गाहे बगाहे मोदी के साथ चले जाते हैं। नाम तो विपक्ष का है लेकिन साथ उनका देते हैं। मुझे इस बात का पूरा यकीन है कि चिराग पासवान मोदी के साथ वोट करेंगे। मुझे इस बात का भी पूरा भरोसा है कि नीतीश कुमार भी इसके साथ वोट करेंगे। आप देखिएगा अंत में। और चंद्रबाबू नायडू का तो कुछ लेना देना नहीं है इस देश से। तो चंद्रबाबू नायडू को अगले 5 साल चाहिए, उनका कुछ नहीं इस देश से लेना देना, वो भी वोट करेंगे मोदी के साथ में। उनको मालूम है कि 5 साल बाद जब चुनाव होगा तब देखेंगे क्या करना है। तो आपके सामने सबके जो चरित्र हैं, सबका जो सोच है, विचार है, वो सब क्लियर हो जाएगा। और आपके सामने सबका चरित्र नंगा होकर सामने आ जाएगा कि कौन कितने पानी में है। तो एक देश एक चुनाव, मकसद क्या है कि हम ही राज करेंगे, कोई विपक्ष नहीं होना चाहिए। और कोई एक्सेप्शन छोड़ दो तो हमेशा हमने ये देखा कि जो लोग लोकसभा के लिए वोट करते हैं वही वोट विधानसभा के लिए भी जाता है। पहले उड़ीसा को एक्सेप्शन माना जाता था कि उड़ीसा में देखो अलग किस्म की वोटिंग होती है, वो भी अब खत्म हो गई। लोकसभा और विधानसभा वो भी एक साथ चला गया। आंध्र प्रदेश भी एक साथ चला गया, सब एक साथ चले गए साहब। तो अब वो नहीं होने वाला है। तो अब इसका मतलब है कि जो लोकसभा का वोट है वही राज्यसभा का वो अपने विधानसभा का वोट है, यही होगा। इसके अलावा और कुछ भी नहीं होने वाला है। आप यकीन मानिए यही होगा। और आप पाएंगे कि नायडू, नीतीश और चिराग, बारिंग एन एक्सेप्शन हेयर एंड देयर, दे विल साइड विद मोदी एंड वोट फॉर देम। दुर्भाग्य है भारत का, लेकिन ये होगा। लेकिन राज्यसभा में थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि वहां पर जगन बाबू के भी कुछ मेंबर्स हैं और साथ में नवीन पटनायक के मेंबर्स हैं। लेकिन मोदी जी नवीन पटनायक को भी पटा लेंगे और जगन को भी पटा लेंगे, लेकिन उसके बावजूद भी वो 2/3 से इसको पास नहीं करा पाएंगे, क्योंकि इसको नॉर्मल मेजॉरिटी नहीं चाहिए, 2/3 मेजॉरिटी चाहिए। वो उनको नहीं मिल पाएगी। पर हाँ, इसमें बहुत सारे लोग नंगे हो जाएंगे। हमें भी तलाश है उन लोगों की जो बोलते कुछ और हैं, लेकिन जब वोटिंग का समय आएगा तो उनका सारा चरित्र नंगा होकर आपके सामने आएगा कि सत्ता के पिपासु कौन हैं। शुक्रिया।